गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आज आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हों। आज है उत्तराखंड स्थापना दिवस। तो आज के दिन हमारे उत्तराखंड बना था। तो आज आपको उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हम लोग उत्तराखंड के लोग मतलब कैसा उत्तराखंड का कल्चर है, मतलब कैसी भाषा है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप बने रहें मेरे साथ। तो मैं जा रही हूँ अभी मंदिर में। तो मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर में हम लोग क्या करते हैं। मतलब आज कीर्तन नहीं करेंगे, कुछ और जैसे आज का उत्तराखंड के ऊपर कुछ काम करेंगे, कुछ भजन, या फिर यहाँ गढ़वाल में एक फेमस होता है क्या बोलते हैं, चौफला वगैरह होता है, तो उसको दिखाएंगे, है ना। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं। आप सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यस, तो अभी हम इसके लिए थोड़ा सा मंदिर पे जा रहे हैं। तो देखो क्या करते हैं दो जने, है ना। तो बने रहे आप मेरे साथ। चुकी हूँ मंदिर में, तो मैं आपको मिलवाती हूँ और दीदियों से। उनसे पूछते हैं कि उत्तराखंड जो बना हमारा, तो उत्तराखंड बनने से मतलब हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ, या क्या नुकसान हुआ, या क्या क्या हुआ, है ना। तो आज हमें उत्तराखंड को पूरे 22 साल हो गए, है ना। और तो मैं आपको दिखाती हूँ, इनसे पूछती हूँ आगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये हैं दीदी लोगों। हेलो हेलो। तो आप लोग बताइए आज क्या है, और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हैं सब लोग। तो पहले मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी अध्यक्ष दीदी से। तो वो बताना चाहेंगे 2 शब्द आपको। तो आप दीदी आप बताइए आप कुछ। हाँ बहन, आज हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में आए हैं पूजा करने। और आज हमारा राज्य स्थापना दिवस है, जिसमें कि हम सारी बहनें, हमारी बहुत सारा महिला मंगल बहुत बड़ा है, लेकिन हम कम ही बहनें आई क्योंकि उनको सूचित नहीं किया गया पहले, और वो आई नहीं। तो आज राज्य स्थापना दिवस है, हमने भजन कीर्तन किए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि राज्य स्थापना दिवस मतलब 22 साल हो गए हमारे राज्य को, उत्तराखंड राज्य बने हुए। और जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। बेरोजगारों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि अंकिता हत्याकांड में जो कि कितनी सारी वीडियो कब से बना रहे लोग, कहीं पर अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ उसको न्याय मिले, और न्याय नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला है। तो अब मैं आपको और दीदी से मिलाती हूँ। दीदी आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप भी बोलिए। अरे हम के बोला नहीं आ रहे। पहले तो राज्य स्थापना दिवस की सब तई शुभकामनाएं। और बस धन्यवाद, इतना ही। तो दीदी अब आप कुछ बोलो। बस मैं यही बोलना चाहना, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। और हमारे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों से विनती ईद गाचे कि अपन संस्कृति और अपन रीति रिवाज जग विषय चलन दे रहे हैं। हम जब बटे हमारे उत्तराखंड बने तब बटे लोग अपन संस्कृति ज़्यादा से ज़्यादा अपन संस्कृति, अपन बोली भाषा सब भूल गई। अपन संस्कृति थोड़ा चलाओ। जो लोग जग भी छी, अब नेपाली लोग छी तो अपन सब रीति रिवाज चलन दी। बिहारी लोग छी अपन सब बाहर दिवा, लेकिन हमारे गढ़वाल जरा बहर जाना छी फैशन में छी खुद वो अपन भाषा भूल गई। बस यही है। बैग तो क्या बोलो, बैग सब लोग देखना ही छी, सब देखना ही छी। चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दीदी आप कुछ बोलना चाहते हैं, 2 शब्द आप भी बोल दीजिए। कुछ भी बोलना आपको, मतलब जैसे हमारा उत्तराखंड जब से बना 2000 से, तो तब से आपको क्या बदलाव आया इस बीच में आपको? मतलब क्या है, कुछ उतार चढ़ाव बहुत कुछ हुआ होगा। महंगाई बढ़ी, बाकी कुछ नहीं हुआ। महंगाई बढ़ी है, तो आप बिल्कुल सही। हाँ, बेरोजगारी बढ़ी है, बिल्कुल सही बोला आपने। दीदी आप 2 शब्द। धरती हमारा गढ़वाल की कत गरो तेली स्वाणी चा, हो कत गरो तेली स्वाणी चा। पंच केदार पंच पराग यख छिना, पंच पराग यख छिना, पंच पांडव भी एने यख। भाग्य हमारा धन धना, भाग्य हमारा धन धना, भाग्य हमारा धन धना, भाग्य हमारा धन धना। कुंड छिन ताल छिन मठिया के महान छिन, मठिया के महान छिन। ताल सहस्त्र घाट फूल की आसमान छिन,
गंगा जमुना यख बटी सबू की पति से मिटानी चाहो भूखती से मिटानी चा धरती हमारा गढ़वाला की कटगरों के लिसानी चाहो काठों का देखा ले जा लगाने ले जा लगाने दानी काठों का यख ले जा लगाने ले जा लगाने देवताओं के घर की माँ मन की बचाने मन की बचाना मन की बचाने मन की बचाने देवता रे। अभी जो हमने गीत गाया है कि धरती हमारा गढ़वाला की कतगा रोतिली स्वानीचा, ये देवभूमि है, देवभूमि। तो मैं सभी जनता से ये कहना चाहूँगी कि ये देवभूमि को देवभूमि रहने दे और जो अंकिता हत्याकांड हुआ है उसको न्याय दीजिएगा और इसमें खूब हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट अच्छे अच्छे करें कि ये मतलब न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सब चुप हो गए हैं, तो पूरा उत्तराखंड एक होइए अभी भी और अंकिता बेटी को न्याय दिलाइए प्लीज। जैसे आप लोगों ने सुना है दीदी लोग के कैसे क्या क्या बोला दीदी लोगों ने, तो दीदी लोगों ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। पहले तो उत्तराखंड में हमारी बेटी, हमारी बहन, किसी की बहन, बेटी, बहू जो भी है सब सेफ थी, बिल्कुल सुरक्षित थी, कहीं भी चले जाए कहीं भी आए तो सेफ थी। पर अब ऐसा हो गया कि बेटी, बहू या लड़की कहीं भी जा रही है तो यहाँ उत्तराखंड में बिल्कुल सेफ नहीं है अब, है ना। घर से बाहर निकलती है तो बिल्कुल सेफ नहीं है। में घटना देखी होगी, है ना। तो अभी एक लड़की थी, बिल्कुल अभी परसों की एक लेटेस्ट 2 दिन पहले की न्यूज़ है। कोई बाहर से 2 लोग आए हैं, एक बैजरों की है, हमारे पड़ोसी गांव की है, तो वहाँ भी ऐसी केस सुनाई दिया। तो लगभग अभी गांव में पूरा सब यही केस सुनाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग की गलती है या किसी भी जनता की गलती है जो हम लोग इस कदम को उठाते नहीं आगे। हमें आगे होना चाहिए और साथ में एकजुट होना चाहिए ताकि हम क्या बोलते हैं मातृशक्ति एक होनी चाहिए, है ना। के लिए भी विशेष सूचना है कि ऐसे लड़कों से मतलब अब वो तो बिहारी हैं, बाहर के हैं, उनको क्या कहीं के भी हो लेकिन लड़कियों को भी वो बुला रहे हैं यहाँ, उनको तो अपने माँ बाप को सोचो, अब वो कल ले जाएं, भगा दें, कल को कुछ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दें। माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते, तो इसलिए ऐसे दूर दराज बिना जाने पहचाने लड़कों को आप संपर्क में ना रखें। लड़कियों से विनम्र निवेदन है ये कि मत करो ऐसा काम। और एक छोटी सी विनती मैं लड़कियों की, चाहे बहुओं की, चाहे किसी की भी हो, माता पिता से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लड़की के बारे में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आजकल दोनों ही एक समान होती। ये नहीं कह रही कि लड़कियाँ ही सेफ नहीं है। जब लड़के को छूट दी जाएगी तभी तो लड़कियाँ भी ऐसा होगी, है ना। लड़कों को भी छूट नहीं देनी है, अपने लड़के को भी बांध के रखना है कि भाई ऐसे गलत काम मत करो, कोई भी गलत काम है वो मत करो। और बच्चों के साथ हम लोग अपने, जो हम लोग माँ बाप हैं, हर कोई माँ बाप है, तो अपने बच्चों के साथ एक दोस्त के रहो, एक सहेली की तरह रहो कि उनसे सारी बातें शेयर करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ताकि हम ये बोलते हैं कि लड़की खराब है, कल के दिन लड़की गलत करती तो लड़की, सब लोग ब्लेम किस में देते हैं कि लड़की खराब है कि नहीं। हाँ जी। पर लड़के पे कोई नहीं उंगली उठाता कि लड़का, उसका लड़का गलत है, क्यों नहीं है। पर लड़के ने गलत कदम उठाए हैं तो लड़का भी गलत है इसमें, है ना। नीमा, जैसे कि आजकल लड़कियां लड़के प्रेम विवाह कर रहे हैं, मानती हूँ मैं कि मतलब लव मैरिज चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन क्या करना है, लड़की उनकी नकल कर रहे हैं वो लड़कियां कि जो अभी 15-16 साल की लड़की है और किसी भी कहीं बाहर का लड़का है और उसके साथ भाग रही है, तो लड़कियों की यहाँ पे गलती है। मानती हूँ मैं प्रेम विवाह हो रहा है, लेकिन जब लड़की कामयाब हो जाए और लड़का भी कामयाब हो जाता है और अपनी जाति बिरादरी में वो शादी कर रहे हैं तो वो बढ़िया बात है ना। जब वो कामयाब हो जाते हैं तब ठीक है, पर ऐसा तो नहीं कि 16 साल की लड़की और कहीं का लड़का और वो फोन में मिले और भाग गई लड़की। तो यहाँ पे लड़कियों को भी संभलना होगा, उनके माता पिता को भी संभलना होगा। तो बस वो ये माता पिता को क्या है, उनका एक दोस्त बन के रहना पड़ेगा, उनकी बातें समझनी पड़ेगी और उनकी बातें सुननी पड़ेगी और उनसे बोलना, उनसे कहना पड़ेगा कि बच्चों तुम्हारे पे क्या है। उनके एक दोस्त की तरह रहोगे तो आगे हम लोग अपनी पूरी पीढ़ी को या पूरे जो भी देश की लड़कियां, बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं वो लोग, है ना, तो उनको हम लोग क्या है सुरक्षित रह सकती है, चाहे वो कहीं भी रहे।
तो उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और मैं सभी माता पिता से कहना चाहती हूँ कि बच्चों को दोस्त बना के रखो और बेटियां भी अपने माता पिता से हर बात बताएं। और जो कोई लड़के बाहर के आ रहे हैं उन पे ध्यान दो कि क्यों मतलब ऐसा हो रहा है, हमारी देवभूमि में ऐसा क्यों हो रहा है। और कहीं वो वहाँ के राजस्थान के लड़के थे, कोई गुड़गांव से आ रहे हैं और लड़कियों को बहका के ले जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी कमज़ोर हमारी बेटियाँ क्यों पढ़ रही हैं कि उनके साथ भागने को तैयार हो रही है। तो इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारे उत्तराखंड बेटी बहुत सीधी रहती दीदी, हाँ। तो कोई भी फुसला सका। हाँ, तो ये फुसला नहीं है और माता पिता को यहाँ पे दूसरे जाति का लड़का क्या करना आप मतलब जात बदल बदली को फोन करना चाहिए। हाँ, और नकली आरडी बनाएगा उनको मैसेज करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे माता पिता को सतर्क होना होगा। हर माता पिता को सतर्क होना कि बेटा अगर बाहर के बच्चों का कहीं किसी का फोन आता है आपके लिए तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और जो उत्तराखंड में अब बार बार बोलना चाहूँगी कि जो अंकिता के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ है और उसके जिन लड़कों ने उसके साथ गलत किया है उनको जरूर सजा दो। लड़का बिल्कुल मत रुको, हम चुप हो गए, सारी जनता उत्तराखंड की चुप हो रखी है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, मैंने भी अपनी राय रखी है। तो जहाँ तक एक बच्चे के लिए हम लोग अपना दोस्त बन सकते हैं, तो दोस्त की तरह अगर हम बच्चों के साथ रहेंगे तो बच्चा हर बात अपने मम्मी पापा से बताएगा, सारी बातें शेयर करेगा। और मैं ये बोलती हूँ कि लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करने चाहिए। अगर हम लड़की को समझा रहे हैं तो अपने लड़के को भी ध्यान दो कि लड़का क्या कर रहा है हमारा, है ना। कोई ऐसा है कि लड़का लड़की पे कोई ध्यान नहीं देता। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।